अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। आज दोपहर को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में वर्तमान विधायकों में से ही किसी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली से लेकर देहरादून तक शुक्रवार दिन भर चली मुलाकातों और बैठकों के दौर के बाद तीरथ सिंह रावत ने रात करीब 11:30 बजे अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री रावत ने संवाददाताओं को बताया कि उनके इस्तीफा देने का मुख्य कारण संवैधानिक संकट था, जिसमें निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कराना मुश्किल था। उन्होंने कहा, संवैधानिक संकट की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने अपना इस्तीफा देना उचित समझा। तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने उन्हें उच्च पदों पर सेवा करने का मौका दिया। देखा जाए तो अपने बड़बोले बयानों के चलते जिस तरह तीरथ सिंह रावत ने शुरू में ही भाजपा और सरकार की फजीहतें करवाई थी, उससे भी पार्टी आलाकमान उन्हें ज़्यादा समय पद पर बनाए रखने के पक्ष में नहीं था। इसके अलावा जब यह सर्वेक्षण भी सामने आ गया कि विधानसभा चुनाव तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में लड़े गए तो हार तय है, तो जल्द ही उन्हें हटाने का निर्णय कर लिया गया। देखा जाए तो तीरथ सिंह रावत के पास अभी 10 अक्टूबर तक का समय था, लेकिन उन्हें जुलाई में ही हटाकर बाकी समय किसी और को दिया जा रहा है ताकि वह चुनावों तक पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सके। तीरथ सिंह रावत इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें हमेशा यह कहने का अवसर मिलेगा कि संवैधानिक संकट की वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ा, वरना यही कहा जाता कि वह अक्षम रहे इसलिए उन्हें हटाया गया। पौड़ी से लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत ने इस वर्ष 10 मार्च को मुख्यमंत्री का पद संभाला था और संवैधानिक बाध्यता के तहत उन्हें 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के मुताबिक निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर उपचुनाव के द्वारा भरने के लिए अधिकृत है, बशर्ते किसी रिक्ति से जुड़े किसी सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष अथवा उससे अधिक हो। यही कानूनी बाध्यता मुख्यमंत्री के विधानसभा पहुंचने में सबसे बड़ी अड़चन के रूप में सामने आई, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है। वैसे भी कोविड महामारी के कारण भी फिलहाल चुनाव की परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं। यह पूछे जाने पर कि संवैधानिक संकट से बचने के लिए प्रदेश में अप्रैल में हुआ सल्ट उपचुनाव उन्होंने क्यों नहीं लड़ा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय वह कोविड से पीड़ित थे और इसलिए उन्हें इसके लिए समय नहीं मिला। सल्ट के समय मैं पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने पूछा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उपचुनाव नहीं करा पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने उचित समझा कि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि नए नेता का चयन करने के लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। शनिवार दोपहर यानी आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कौशिक करेंगे, जबकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा महासचिव व उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से सभी विधायकों को शनिवार की बैठक में उपस्थित रहने की सूचना दे दी गई है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें उसी दिन लगने लगी थीं जब तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया था और वह सभी निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़कर बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे। अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे पर उन्होंने गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंत्रणा की थी। शुक्रवार को उन्होंने 24 घंटे के भीतर
दूसरी बार जेपी नड्डा से एक लंबी मुलाकात की। देहरादून लौटने के बाद मुख्यमंत्री रावत राज्य सचिवालय पहुंचे और वहां संवाददाताओं से मुखातिब हुए, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे के संबंध में कोई बात ना करते हुए नई घोषणाएं कर सबको हैरानी में डाल दिया। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वह इस संवाददाता सम्मेलन में अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए परिवहन और पर्यटन आदि क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उन्हें लगभग 2000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित युवाओं को रोजगार देने के लिए 6 माह में 20,000 रिक्तियां भरने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह यह घोषणा पहले ही करना चाहते थे, लेकिन 3 दिन दिल्ली में रहने के कारण इसे अब कर पा रहे हैं। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी रिक्त हैं। भाजपा विधायक गोपाल सिंह रावत का इस वर्ष अप्रैल में निधन होने से गंगोत्री, जबकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन से हल्द्वानी सीट खाली हुई है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की कोई संभावना नहीं है। उधर जिन फैसलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई थी, उन्हें सीएम तीरथ सिंह रावत ने पलटने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं चढ़ा पाए थे। इन फैसलों पर कोई अंतिम निर्णय किए बिना ही उनकी विदाई हो गई। त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड सबसे ज्यादा चर्चाओं में और विवादों में रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा भी इस मुद्दे पर खटखटाया था। बावजूद इसके त्रिवेंद्र सरकार बैकफुट पर नहीं आई थी। तीरथ सिंह रावत सीएम बने तो उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने की घोषणा तो की, लेकिन फैसला कोई नहीं ले पाए थे। लिहाजा देवस्थानम बोर्ड का मसला यूं ही लटका रह गया। इसी प्रकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को स्थगित करने के बाद तीरथ सिंह रावत की सरकार ने इन्हें खत्म करने के लिए एक उप समिति का गठन किया था। इस समिति को अपनी रिपोर्ट देनी थी, जिसके आधार पर फैसला लिया जाना था, लेकिन फैसला होने से पहले ही तीरथ सिंह रावत की विदाई हो गई। गैरसैंण मंडल की घोषणा तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र ने बजट सत्र के दौरान की थी, जिस पर भारी विवाद हो गया था। कुमाऊं मंडल में इस पर विरोध के सुर उठे तो इसी दौरान सीएम त्रिवेंद्र की विदाई हो गई। सीएम तीरथ ने यह तो कहा कि गैरसैंण मंडल नहीं बनेगा, लेकिन इस पर कोई लिखित आदेश जारी किए बिना ही उनकी विदाई हो गई। उधर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में एक और नाम बिशन सिंह चुफाल का जुड़ गया है। भाजपा विधायक दल में चुफाल ऐसे विधायक हैं जो वरिष्ठता क्रम में देहरादून कैंट के विधायक हरबंस सिंह भल्ला के बाद दूसरे नंबर पर हैं। पिथौरागढ़ के डीडी हाट से विधायक चुफाल उत्तराखंड के गठन के बाद से कभी चुनाव नहीं हारे हैं। वह अभी मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रमुख विरोधी नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसी विरोध की वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया था। त्रिवेंद्र के इस्तीफे के बाद भी चुफाल के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर तीरथ सिंह रावत को दिल्ली से लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया था। चुफाल कुमाऊं से हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम भी आगे बताया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता की बंदरबाट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब उत्तराखंड की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तराखंड की देवभूमि भाजपा के सत्ता के लालच, सत्ता की मलाई के लिए होड़ और भाजपा की विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। सुरजेवाला ने दावा किया, राज्य के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया था, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की मलाई बांटने और सत्ता की बंदरबाट करने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह अवसर सत्ता की मलाई चखने का अवसर बन गया।